अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ सर्दियों के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगा। अगर सर्दियों के अंदर आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, आपकी ख़ासकर कमर के अंदर दर्द रहता है, जिस्म में थकावट है, सुस्ती आपको चढ़ी रहती है, तो आज की जो मैं रेसिपी तैयार कर रहा हूँ ना, यकीन करिए आपके लिए या आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इस तरह के मसाइल हैं, तो आज की जो रेसिपी है ख़ास आपके लिए है। आप इसको बनाएँ, इसको ट्राई करें या इसको मँगवाएँ, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक तो खाने में बहुत टेस्टी बनेगी, दूसरा सेहत के हवाले से भी बहुत फ़ायदेमंद है। और आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये मैं वीडियो के अंदर आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्यों ये रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ, ये वीडियो की इंशाअल्लाह आगे चल के आपको बताऊँगा। तो चलते हैं फिर इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस रेसिपी के अंदर हमें चाहिए होंगी, जिसके अंदर बहुत सारे नट्स हैं, 4 गोंद है, फूल मखाने हैं, खोया है, अलसी के बीज हैं और कमरकस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा, तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देसी घी मैं ले रहा हूँ। देखें, इस रेसिपी के अंदर जो देसी घी का मैं इस्तेमाल करूँगा ना, ये गाय का देसी घी है, इसलिए आपको हल्का सा ये येलो नज़र आ रहा होगा। जो गाय का देसी घी होता है ना, वो थोड़ा सा पीलेपन में होता है, और जो भैंस के दूध से देसी घी बनता है उसका जो कलर है वो वाइट कलर होता है। तो पहले इस चीज़ को भी आप समझ लें। तो ये जो मैंने खोया इस्तेमाल किया है ना, इसके अंदर 2 किलो ये होममेड खोया है, और थोड़ा सा मैंने इसको पहले से भून लिया था। बाकी अब इसको मैं भून रहा हूँ घी के साथ। 10 से 15 मिनट आप इसको भूनेंगे, इस कलर में खोया आ जाएगा, बिल्कुल दानेदार शेप में। तो अब इसको किसी एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे, ठीक है। तो खोया आपने अपना खुद तैयार करना है, अगर आप इस रेसिपी के अंदर चाहते हैं कि टेस्टफुल बने, क्योंकि बाजार में खोया सही नहीं मिलता। खोया भूनने के बाद थोड़ा सा देसी घी और इसके अंदर शामिल करेंगे, और इस देसी घी के अंदर हमने फूल मखाने फ्राई करने हैं। और फूल मखाने तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। और ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम। जब तक ये अच्छे तरीके से कड़क ना हो जाए ना, तब तक आपने इनको फ्राई करते रहना है, क्योंकि नरम फूल मखाने रेसिपी में मज़ा नहीं करते, कड़क होने चाहिए एकदम, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा जब तक ये अच्छे तरीके से कड़क ना हो जाए, इनको बाहर ना निकालूं। तो ये देखें, फूल मखाने हमारे कड़क हो गए हैं, तो अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई के अंदर घी कम रह गया था, तो थोड़ा सा देसी घी मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम करेंगे गोंद को फ्राई। गोंद फ्राई करना बहुत सिंपल है, बस आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा हल्की होनी चाहिए, मीडियम से आंच पे आपने इसको फ्राई करना होता है। और इतनी देर तक आपने इसको फ्राई करना है जितनी देर तक ये फूल ना जाए। जिससे गोंद फूल जाती है यानी कि ये पक जाती है, बस इतना से इसका काम होता है। आपने इसको थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करनी है, क्योंकि मैंने इस रेसिपी के लिए 1 किलो गोंद ली है, और ये गोंद कीकर है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक दूसरी गोंद आती है, गोंद कतीरा, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। गोंद कीकर आपने लेनी है और थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से फ्राई करनी है। अगर घी कम हो जाए तो इसके अंदर और शामिल कर लेंगे घी। तो मैं एक दफ़ा सारी गोंद फ्राई कर लेता हूँ, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है ना, वो आपको बताऊंगा। और चीज़ें इस रेसिपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपने लेनी है, क्योंकि कोई चीज़ आप शुरू में डाल देंगे या बाद में डाल देंगे तो फिर उसमें ये होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा पक जाती है, कोई चीज़ कच्ची रह जाती है। इसलिए तरतीब को भी आपने समझ लेना है और मेरे साथ ही रहना है इस वीडियो के अंदर। चलें, देखिए गोंद हमारी फ्राई हो गई है। अब एक दफ़ा कढ़ाई को अच्छी तरह साफ करके दोबारा से इसके अंदर देसी घी शामिल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त ये देसी घी है ना कि मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, यकीन करें आप। ज़बरदस्त खुशबू वाला ये गाय का देसी घी है, और मैं समझता हूँ कि गाय का जो देसी घी होता है ना, वो भैंस के देसी घी की निस्बत ज़्यादा ताकतवर भी होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज हो तो कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। जो मेरी समझ है उसके मुताबिक गाय का घी ज़्यादा फ़ायदेमंद है भैंस के घी की निस्बत। तो 1 किलो मैंने सूजी ली थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है सूजी को। अब इसके अंदर मैंने उड़द की जो दाल होती है ना, वाइट वाली, जिसको माश की दाल भी कहते हैं, उसका इसके अंदर मैंने आटा शामिल कर दिया है। अब इस आटे को भी भून लेंगे। इससे आपको पता है, एक तो ये जो उड़द की दाल होती है ना, ये ताकतवर भी बहुत होती है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर लेस भी ज़्यादा होती है, और इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। दाल को भूनने के बाद एक और दाल का आटा है, एक और दाल का पाउडर है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। तो ये है मूंग की दाल, पीली वाली जो दाल होती है ना, उसका आटा है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, और इसको भी हम भून लेंगे। अब देखिए, दोनों दालें इसके अंदर आ गई और सूजी।
अब इसके अंदर थोड़ा सा ना मुझे घी भी कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर घी और शामिल कर लूंगा, क्योंकि घी कम होगा ना फिर भी ये ना अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होती नहीं। अगर घी कम रखेंगे आप तो भी भुनाई सही नहीं होगी, घी पूरा होना चाहिए। और दालों की और सूजी की आपने भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर भुनाई कच्ची रह जाएगी ना फिर भी मज़ा नहीं आता। और साथ साथ दोस्तों जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती रहेगी, इसके अंदर चीज़ें हम और ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं खसखस शामिल कर रहा हूँ, 250 ग्राम खसखस। जब भी आप इस्तेमाल करें ना अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है, इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, ठीक है। धोने का तरीका मैंने अपनी एक पहली वाली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप खसखस को धो सकते हैं, इसकी मिट्टी निकाल सकते हैं। खसखस के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कमरकस। अच्छा, मैंने कमरकस का ना पाउडर बना लिया था, क्योंकि अगर थोड़ी सी मोटी होती है ना कमरकस तो वो दांतों के नीचे आती है, तो इसलिए पाउडर बना के इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। कमरकस को पहले आपने अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, क्योंकि इसके साथ हल्की सी लकड़ी लगी होती है ना, डंडियाँ छोटी छोटी। साफ करके फिर आपने इसको पाउडर बना लेना है। और कमरकस का तो आप नाम से वाकिफ हैं कि ये कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये आपकी कमर को लोहा बना देती है, ऐसी चीज़ है। बाकी इसके अंदर मैंने अलसी के बीज शामिल किए हैं। अलसी के बीज का भी फ़ायदा आप तमाम लोगों को पता है। अलसी के बीज कमरकस के साथ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नर छुहारा कटिंग करके, और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ बादाम। तो चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करता जा रहा हूँ और बुनाई इसकी करता जा रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है, और जिस तरतीब से मैं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना आपने इसी तरतीब से करना है। देखें अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर उनको हम शुरू में डाल देते हैं ना तो वो जल जाती है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना बुनाई होने में, उनको बाद में शामिल करूँ। काजू इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं, और ये कद्दू के बीज, और ये हैं 4 मगज़, ये शामिल कर दिए हैं। और अगर दोस्तों ये पंजीरी आप अपने घर पे ऑर्डर करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको वही चीज़ दी जाएगी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके अंदर से कोई चीज़ें ना कम की जाती हैं ना ज़्यादा की जाती हैं। जो चीज़ जिस तरीके से आपको दिखाई जा रही है इंशाल्लाह उसी तरीके से मिलेगी। और देसी घी भी बहुत ज़बरदस्त है, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा आप मेरे हाथ की बनी हुई पंजीरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका दिल ज़रूर खुश होगा। बहुत ज़बरदस्त पंजीरी बनेगी ये एंड में, और एक तो टेस्टी भी बहुत है, और इसके अंदर जितनी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सारी ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है। और आप ये मंगवा कैसे सकते हैं, ये मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा मेरी टीम से। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी ये पंजीरी मेरे हाथ की बनी हुई आपको मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे हम काम करते हैं, आपको कहीं से भी मंगवानी हो आप मंगवा सकते हैं। बाकी नट्स इसके अंदर मैंने पिस्ते भी शामिल कर दिए हैं, और इसकी हम बुनाई करते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करके भूनने का मकसद ये होता है कि ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी कड़क हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। और लास्ट में जब सारी चीज़ों की बुनाई हो जाएगी फिर इसके अंदर कोकोनट शामिल करना है, क्योंकि कोकोनट ना जल बहुत जल्दी जाता है। अगर कोई भी चीज़ एक भी इसके अंदर जल गई ना तो पूरी पंजीरी का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल आपने करना है। अगर आप घर में बना रहे हैं मेरी रेसिपी से, तो नट्स आपने जलने नहीं देना नट्स को, ठीक है। अगर नट्स एक भी जल जाता है तो फिर टेस्ट खराब है। तो कोकोनट ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी मैंने और भुनाई कर ली है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करके इसको भी मैं कर दूंगा साइड पर, और जो हमने खोया शुरू में भुनाई किया था ना वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको भी कर रहा हूँ मैं ज़रा साइड पर। तो ये देखें दोस्तों, ये खोया है, इसको मैंने शुरू में अच्छी तरीके से भून के रख लिया था। जब खोए को आप अच्छे तरीके से भून लेते हैं ना, तो देखें खोया बनता है कैसे, पहले मैं आपको ये बता दूं। खोया बनता है सिर्फ दूध के साथ, जो असल खोया होता है। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ खोया है, जिसको सिर्फ मैंने दूध के साथ बनाया है, और इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल की। सिर्फ दूध को आपने पकाना है, जिसको बोलते हैं ना कड़ाना है। दूध को पका पका के जब बिल्कुल कम रह जाता है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो वो खोया बन जाता है। सिंपल ये तरीका है असल खोया बनाने का। बाकी मिलावट करनी हो तो उसमें हजार चीज़ें होती हैं खोए के अंदर मिलावट करने की। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि खोया आपने खुद बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी टेस्टी भी बने और हेल्दी भी बने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खोया मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से बारीक कर लेते हैं, जिस तरह से सूजी होती है ना उस तरह से। चलें जी, अब ये जो पंजीरी है ना हमारी, ये हो चुकी है ठंडी। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करते हैं। ये अखरोट हैं।
अखरोट आपने इसमें जब शामिल करने जब ये ठंडी हो जाए, क्योंकि अखरोट गरम गरम में डालने से ना अखरोट हो जाते हैं काले, ब्लैक पड़ जाते हैं। अब ये खोया इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, और जो गोंद और मखाने हमने फ्राई करके रखे थे ना, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और अब इसको हम करते हैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग। देखिए अब इसके अंदर मैं मीठा नहीं शामिल कर रहा हूँ, पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करूंगा। मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास शुगर फ्री पंजीरी के कुछ ऑर्डर हैं, उसके लिए इसमें से हम पंजीरी निकाल लेंगे। जो कि अगर आपको भी शुगर फ्री चाहिए हो तो हम इस तरीके से आपको बना के देते हैं कि इसके अंदर चीनी, गुड़, शक्कर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते शुगर फ्री के लिए। अगर आपको गुड़ वाली पंजीरी चाहिए, शक्कर वाली चाहिए, चीनी वाली चाहिए तो वो अलग से फिर बनती है। बस फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर या तो गुड़ शामिल कर दें, या शक्कर शामिल कर दें, या चीनी शामिल कर दें। और चीनी भी ये इस तरह से नहीं कि जो घर वाली चीनी होती है, अगर ये आप शामिल करेंगे इसके अंदर तो दांतों के नीचे आएगी। चीनी का पहले आपको ना बूरा बनाना पड़ता है, और वो जो बूरा होता है ना वो फिर इसमें अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाता है। तो ये इस वक्त मैं शुगर फ्री पंजीरी इसके अंदर से निकाल रहा हूँ, और बाकी के अंदर मैं शामिल करूंगा मीठा। तो मीठे के लिए थोड़ी सी ये देसी शक्कर है, ये शामिल कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं बूरा शामिल कर रहा हूँ। ये बूरा देखें वो होता है जिससे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, ये वो बूरा है। और ये बेसिकली ये बनता चीनी से ही है, मगर चीनी को पका के एक प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है बूरे को। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम जार के अंदर पैक करेंगे। जार में पैक करने के बाद आपके पास डिलीवरी हो सकती है। और अगर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये पंजीरी मंगवानी हो तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाए गए हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरी टीम से पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विस है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।